बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नाश हिंदी में। आज इस वीडियो में हम सूरह नाश के बारे में जानेंगे। सूरह नाश कहाँ नाजिल हुई, सूरह नाश में कितनी आयतें हैं, सूरह नाश की फजीलत। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में सूरह नाश हिंदी में और सूरह नाश का तर्जुमा हिंदी में बताऊंगी। सूरह नाश मक्की है और सूरह नाश में 6 आयत है। सूरह नाश कुरान शरीफ की 114 नंबर की सूरा है। सूरह नाश 30वें पारे में है, जिसको हम अम्मा पारा भी कहते हैं। सूरह नाश और सूरह फलक, इन दोनों सूरतों को मिलाकर मौज़तन कहा जाता है। सूरह नाश हिंदी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सूरह नाश का तर्जुमा हिंदी में। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अब कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की, लोगों की माबूद की पनाह में, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है, चाहे वो जिन में से हो या इंसान में से। सूरह नाश की फजीलत। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात मुझ पर कुछ ऐसी आयत नाजिल हुई है, इन आयतों जैसी मैंने कोई आयत कभी नहीं देखी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नास और सूरह फलक पढ़ी। सूरह नास पढ़कर फूंकना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब आराम फरमाते तो सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इन तीनों सूरतों को पूरा पढ़कर अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर हथेलियों पर फूंकते और फिर दोनों हथेलियों को अपने पूरे बदन पर फेरते, जहाँ तक मुमकिन होता। पहले सर और मुंह पर हाथ फेरते, फिर सामने के बदन पर। यह काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार करते। बीमारी में सूरह नास पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो मौजात यानी सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास, तीनों को मिलाकर मौजात कहते हैं। सूरतें पढ़कर इसे अपने ऊपर दम करते, ऐसे दम करते कि हवा के साथ कुछ थूक भी निकलता। सूरह नास का हर नमाज के बाद पढ़ना। हदीस। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हर नमाज के बाद मौजात यानी सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास पढ़ा करूँ। सूरह नास को मौज़तन कब कहेंगे? कुरान शरीफ की 2 आखिरी सूरत सूरह नास और सूरह फलक, इन दोनों को जब मिलाएंगे तब हमें मौज़तन कहेंगे। और उन दोनों सूरतों की काफ़ी फजीलत और असर है। जब कोई आदमी इसे पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह जादू जैसी चीज़ से सुरक्षित रहेगा, जो कि इस्लाम में जादू करना और करवाना हराम है। मौज़तन और मौजात में फ़र्क क्या है, आइए जानते हैं। मौजतैन सूरह नास और सूरह फलक, इन दोनों सूरतों को मिलाकर मौजतैन कहा जाता है। मौजात सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास, तीनों को मिलाकर मौजात कहते हैं। आखिरी बात, आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सूरह नास हिंदी में जाना है, सूरह नास की फजीलत, सूरह नास को कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने कुरान और हदीस की दलील के साथ इस वीडियो में बताया है और साथ ही सूरह नास का तर्जुमा भी बताया है। अगर इंसान इस सूरह को पढ़ लेता है तो वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, फिर इंशाअल्लाह दुनिया की कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। खुदा हाफिज़।